नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉकी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंस फादर में। आज है 27 जून और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने वाला हूं देश के पावर जनरेशन सेक्टर के बारे में। पावर जनरेशन एक ऐसी सेक्टर है जिसमें लगातार इम्प्रूवमेंट चलती रहती है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे कंपनी के बारे में जो हमारे देश का सबसे सस्ता पावर जनरेशन करने वाली कंपनी है और ये एक लार्ज कैप पीएसयू कंपनी है। अभी कुछ देर पहले ही इसका Q4 का रिजल्ट आया है, तो चलिए सबसे पहले इसके Q4 के रिजल्ट को देखते हैं। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा बीएसई के वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे आपके सामने कंपनी का नाम आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ एनटीपीसी के बारे में और लेटेस्ट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में एनटीपीसी सर्च कर लेना है और इसके बाद आप रिजल्ट्स को देख पाएंगे। आज 27 जून 2020 को एनटीपीसी ने अपना फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है जो कि ₹2.65 का है पर इक्विटी शेयर और इसका जो फेस वैल्यू है वो आपको पता होना चाहिए। फेस वैल्यू ₹10 का है एनटीपीसी का और अगर आप फेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो इसने अपने फेस वैल्यू के ऊपर लगभग 26.50% का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पे जो रिजल्ट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स होगा और यहाँ पे जितने सारे फिगर्स है वो करोड़ में होंगे। इस कॉलम में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2019 का फिगर लगा हुआ है, यहाँ पे 2020 का और ये जो 3 कॉलम है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का कॉलम है और ये कॉलम मार्च 2019 को डिनोट कर रहा है और ये कॉलम मार्च 2020 को डिनोट कर रहा है। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूँ तो टोटल इनकम में आप देख पाएंगे मार्च 2019 में टोटल इनकम था 25,426 करोड़ का, वही मार्च 2020 में हो गया है 31,315 करोड़ का। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें तो आपको टोटल इनकम में जंप देखने को मिलेगी जो कि है 23.16% की। और अगर आप टोटल इनकम को ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो जो फिगर लास्ट ईयर 1,02,533 करोड़ का था वही फिगर इस साल हो गया है 1,12,372 करोड़ का। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में टोटल इनकम की बढ़ोतरी देखें तो इसमें आप देख पाएंगे इसमें 9.60% की जंप आपको देखने को मिलेगी। और मैं 9 नंबर पॉइंट में आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जो फिगर मार्च 2029 में था 5,161 करोड़ का, वही फिगर इस क्वार्टर में गिर के हो गया है सिर्फ 1,523 करोड़ का। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में प्रॉफिट में गिरावट देखें तो आपको 70.47% की गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड इन 2019 देखें तो 14,034 करोड़ का जो फिगर था वो इस साल गिर के 11,901 करोड़ का हो गया है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में प्रॉफिट में गिरावट देखें ये लगभग 15.19% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। मैं सीधे अभी आपको चार्ट में लेके जाना चाहूंगा और चार्ट में इसका प्राइस का मूवमेंट आपको दिखाना चाहूंगा और मैं अपनी बातचीत को 1 जनवरी 2020 से शुरू करूंगा। 1 जनवरी 2020 को इसका क्लोजिंग हुआ था 121 रुपए के ऊपर और 15 जनवरी 2020 को इसने हाई बनाया था 125 रुपए के ऊपर। 15 जनवरी 2020 के बाद इसमें कंसिस्टेंटली गिरावट रही और 23 मार्च 2020 आते आते इसने लो बनाया 52 वीक लो 73 रुपए का। जब ये 15 जनवरी 2020 के हाई से लो बना रहा था तब इसमें 52 रुपए की गिरावट थी और अगर आप परसेंटेज में देखें तो 41.60% की इसमें गिरावट थी। 23 मार्च 2020 के बाद सिचुएशन यहाँ पे काफी सुधरते हुई दिखी हम लोगों को और 24 जून 2020 को इसने हाई बनाया 104 रुपए का। हालांकि इस रेंज का हाई इसने पहले भी टच किया था 17 अप्रैल 2020 को, लेकिन 17 अप्रैल के हाई के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें गिरावट का एक सिलसिला चालू हो गया था जो कि रिजॉल्व होके अभी फिर से उसी जगह पे आके रुकी है। और कल बीते हुए दिन 26 जून को इसका क्लोजिंग हुआ था चार्ट के ऊपर 97 रुपीज के ऊपर। एक बार लगे हाथों मैं आरएसआई का मूवमेंट भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप चार्ट में आरएसआई का मूवमेंट देखें तो चार्ट में आरएसआई का जो नंबर निकल के आ रहा है वो है 54 जो कि प्राइस में स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टाइम में ये आरएसआई जो था वो लगभग 62 के आसपास था जो कि गिर के करेक्शन मोड में अभी चल रहा है और अभी आरएसआई 54 में है। चलिए अभी इसके वैल्यूएशन पे एक नजर डालते हैं और वैल्यूएशन देखने के लिए मैं आपको लेके आया हूँ इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर और इसका जो रैंकिंग है वो 18 आउट ऑफ 500 है। मतलब ये काफी अच्छा शेयर माना जाता है इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से। एनएससी के ऊपर इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो 97 रुपीज के ऊपर था और वॉल्यूम उसमें ट्रेड हुई थी वो थी 1,55,72,502 शेयर की। और मार्केट कैपिटल के हिसाब से अगर आप देखें तो 26 जून 2020 को 97 रुपीज के ऊपर इसका जो मार्केट कैपिटल निकल के आ रहा है वो 95,977 करोड़ का था।
पी वैल्यूएशन की बात करूं तो 6.73 का पी रेशियो है और पीबी रेशियो की बात करूं तो 0.87 रुपीस का पीबी रेशियो है। डिविडेंड यील्ड देखो तो डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है 6.27 का। अगर आप फेस वैल्यू देखें तो इस शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए का और 52 वीक लो और हाई को कंपेयर करें तो 52 वीक लो और हाई है इसका 73 रुपीज वर्सेस 145 रुपीज। एक बार इसका प्राइस का फोरकास्टिंग आपके साथ शेयर करना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है इसका प्राइस का फोरकास्टिंग आपको देखना चाहिए। प्राइस की फोरकास्टिंग देखने के लिए हम लोग आए हैं tickettip.in पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एनटीपीसी को चूज कर लिया है और प्राइस का फोरकास्टिंग जो है वो जून 2021 के लिए है। प्राइस का फोरकास्टिंग का 3 चरण है, एक हायर साइड है, एक लोअर साइड है और एक मीडियम साइड है। अगर आप हायर साइड में देखें तो हायर साइड में जो प्राइस निकल के आ रही है वो 165 रुपए के ऊपर, जो कि लगभग 70% ऊपर की तरफ है करंट मार्केट प्राइस से। और अगर आप वहीं लोअर साइड को देखें तो लोअर साइड में जो प्राइस निकल के आ रहा है वो 107 रुपए के ऊपर है, जो कि लगभग 10% के ऊपर है करंट मार्केट प्राइस से। और अगर आप प्राइस मूवमेंट की मीडियम साइड को देखें तो मीडियम साइड का जो प्राइस निकल के आ रहा है वो 143 रुपए के ऊपर है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 47% की ऊपर की तरफ शो कर रहा है। मतलब एनटीपीसी में अगर आप देखें तो डाउन साइड जो है यहाँ पे एकदम लिमिटेड है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आप टेक्निकली इसमें डाउन साइड है ही नहीं है। अगर आप 1 साल के होराइजन के ऊपर देखें तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पे नजर दे तो आप देख पाएंगे कि इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है। मतलब अगर आप इस शेयर में अभी निवेश करते हैं तो जो निवेश आप करेंगे उसको वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाएगा। इस शेयर की रिटर्न वर्सेस अगर आप एफडी की रिटर्न देखें तो इसने कंसिस्टेंटली एफडी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। डिविडेंड रिटर्न की बात करें तो ये शेयर अच्छा डिविडेंड रिटर्न देता है। अभी अपने वीडियो की शुरुआत में देखा, एंट्री पॉइंट के हिसाब से देखे तो इस शेयर में अभी का जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है ये एंट्री के लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि ये शेयर अभी ओवरबॉट जोन पे नहीं है। अगर आप मेरी राय माने इस शेयर में निवेश करना है कि नहीं करना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर इसमें निवेश करते हैं तो कम से कम 3 से 5 साल के लिए इसमें निवेश कीजिए, तभी आपको डिविडेंड का जो मिठास है वो मिल पाएगा और इसमें जो ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज है वो आपको देखने को मिलेगी। मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देश का सबसे सस्ता पावर जनरेशन करने वाली पीएसयू कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनटीपीसी इसके पीयर ग्रुप की कंपनी के हिसाब से पीवी रेशियो में सबसे सस्ता है 0.86 पीवी रेशियो के साथ, और बाकी जितनी सारी कंपनीज है वो पीएसयू कंपनीज नहीं है और ज्यादातर की पीवी रेशियो एनटीपीसी से बहुत ज्यादा है। अगर आप पीवी रेशियो को समझना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस को अगर आप बुक वैल्यू के साथ कंपेयर करें तो जो रेशियो निकल के आता है वो इस शेयर का पीवी रेशियो होगा, जो कि इस केस में 0.86 का है। चलिए एनएससी के वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि कल बीते हुए दिन इसमें कारोबार कैसा हुआ था। मैं आपको लेके एनएससी के वेबसाइट पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे मैंने एनटीपीसी को चूज कर लिया है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि और मैंने जो प्राइस लगाया हुआ है वो 26 जून 2020 का है। इसका लास्ट जो ट्रेडिंग प्राइस था वो 97.15 रुपीज के ऊपर था। एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 97 रुपए के ऊपर लो बनाया था इसने 95 रुपए 55 पैसे का और हाई बनाया था 97 रुपए 40 पैसे के ऊपर। ओपनिंग हुई थी 96 रुपए 40 पैसे के ऊपर और प्रीवियस क्लोजिंग अगर देखें तो 96 रुपए 10 पैसे के ऊपर प्रीवियस क्लोजिंग था। सिक्योरिटी वाइज अगर आप डिलीवरी की पोजीशन देखें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 26 जून 2020 को 1,55,72,502 शेयर की, और वही डिलीवरेबल क्वांटिटी जो थी वो 78,57,453 शेयर की थी। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 50% से ऊपर का डिलीवरी यहाँ पे उठाया गया है। मतलब हर 2 में से 1 शेयर का डिलीवरी इसमें उठाया गया है। इस शेयर में किसी भी तरीके का निवेश करने से पहले आप अपना रिसर्च जरूर कंडक्ट कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए और उस जिम्मेदारी पे जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उस रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।